नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट। इंडिया के लर्निंग लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी जुड़ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप 75% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। करंट अफेयर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और सेकंड ग्रेड की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके अलावा प्लस फीचर बहुत ज़्यादा शानदार है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स, टॉप इंडिया के एजुकेटर मिलेंगे, कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, डाउट सेशन होता है, लाइव टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। बैच कोर्स स्टार्ट कर दिए गए। आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का 27 तारीख से शुरू हो गया है और एक और नया बैच शुरू होने जा रहा है 2 फरवरी से। तुरंत ले लीजिए 12 महीने का कोर्स। उसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों अवेलेबल है। अनलिमिटेड एक्सेस, 1 महीने का 432 रुपये में आप कोर्स ले सकते हैं। विजय भव आरएस में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं इसको। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सैटरडे और मंडे के दिन शाम को 6 बजे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है शाम को 6 बजे एवरी संडे। उसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन से आप राजस्थान के सभी एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर 10% डिस्काउंट है पर 31 और 30 तारीख यानी कि 30 और 31 को 20% डिस्काउंट है। फटाफट से ले लीजिए। 3500 का कोर्स आप 2800 को पढ़ रहा है 6 महीने का। उसके अलावा कॉमी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पर अनअकैडमी और का टेलीग्राम यूट्यूब चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए शानदार बेहतर ऑफर है जो कि हमने आपको बताया। इन ऑफरों को आपके लिए बहुत ज़्यादा तरीके से बनाया गया है। आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए हमारा कूपन कोड HOM10 का उपयोग करके। डिस्क्रिप्शन में अधिक जानकारी है कि इस मामले में राजनेता और आईएएस के शामिल होने की भी चर्चाएं चल रही है, तो क्या जांच में ऐसा कुछ सामने आया है अभी तक? देखिए, हम अगर डे 1 से भी अगर इसको देखें तो हम क्वेश्चन पेपर के परीक्षा से पहले आउट हो जाने और कुछ अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाने और उनके द्वारा अनुचित रूप से इसका उपयोग करने के संबंध में जांच कर रहे हैं। अब आपने अगर देखा हो तो जांच हम शुरू में हमने कुछ अभ्यर्थी थे उनको पकड़ा, उनके माध्यम से हमें पता चला कि उन्हें किससे ये प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ और इस तरह से चेन हम जो कड़ी होती है उसको एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान में कोई भी दिशा या डायरेक्शन होता है उसको हम क्लोज नहीं कर देते हैं जब तक कि हम उसमें कंक्लूसिवली ये सिद्ध नहीं कर दें कि या तो ये आरोप प्रमाणित है और या फिर अप्रमाणित। और हम हैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, तो हमारा काम है अनुसंधान करना, लेकिन कई और जो पक्ष हैं इसमें वो किसी भी तरह का कोई भी शिकायत कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारा काम है उस पर अनुसंधान करना, अनुसंधान करके प्रमाण जुटाना, साक्ष्य जुटाना, जिससे हम किसी भी आरोप को सिद्ध कर सकें या असिद्ध कर सकें। जी सर। सर, क्या बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली का सीधे तौर पर भूमिका सामने आ रही है इस पूरे मामले में? अभी अनुसंधान, मैंने जैसा अभी कहा आपको, अनुसंधान खुला है और अनुसंधान में अगर किसी भी पक्ष में, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन किसी का भी अगर पता चलता है जिसके विरुद्ध अगर आरोप प्रमाणित होगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। सर, इतना बड़ा खुलासा आपने किया है, इतने बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो आप पर किसी तरीके का राजनीतिक दबाव बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर इस तरह का जो भी अगर किसी के दिमाग में इम्प्रेशन भी है तो मैं उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो अब तक भी अगर आप देखें तो जितने भी निर्णय अगर किए गए या जिस तरह से जो अनुसंधान अब तक हमने किया है, तो उसको भी देख के आप ये बिल्कुल उसको समझ सकते हैं कि इस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही ऐसा मैंने अब तक की अपनी सर्विस में कभी पाया कि कोई दबाव होता है। सर, अगर किसी मंत्री का नाम भी इस मामले में सामने आता है तो क्या उस पर भी एसओजी इसी तरीके से बेधड़क कार्रवाई करेगी? अगर आप तो हमारे पिछले कुछ समय के अगर प्रकरण देखो जिसमें हमने जो भी अगर आरोपी थे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई शक होना चाहिए कि अगर कोई भी किसी के प्रति कोई आरोप होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो आप जिनके भी अगर नाम या ले रहे हैं या तथाकथित रूप से उनके बारे में संकेत करना चाहते हैं, तो
किसी भी अनुसंधान में एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था जी कि हम अनुसंधान किस बात का कर रहे हैं, अनुसंधान इस बात का कर रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के पास ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले पहुंचा, तो उस बात का अनुसंधान कर रहे हैं। अगर उस बात के अनुसंधान में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो एक नेक नीति का या सामान्य व्यक्ति होगा तो इस तरह के किसी भी क्रियाकलाप में शामिल होगा। आई डोंट थिंक सो। जी सर, आपने जो भी अभी तक की कार्रवाई की है, आपको क्या लगता है कि रीट परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए? ये विषय अगर इसको फॉलो किया हो तो ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है। तो ऐसे जो प्रकरण जहां ऑलरेडी हाई लेवल पे जिनको कॉग्निजेंस लेके और जिसपे इवेल्युएट किया जा रहा है, तो उससे मैं तो कैसे कोई कमेंट कर सकता हूँ। सर, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि आपने बहुत मेहनत से इस केस को सॉल्व किया है और आगे भी आपकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से बेधड़क अंदाज में एक तरीके से जारी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसे इस नकल पर लगाम लगाई जा सकती है? इसके लिए हमारी निरंतर जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज हैं उनसे हमारी बात होती रही है पूर्व में भी, और उसके लिए हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और वो इस बारे में पूरा ध्यान करके और सुझाव देगी, तो हम उनको भी हमारी ओर से जो भी इस तरह के सुझाव है कि किस प्रकार इन चीजों को रोका जा सकता है, तो उसके लिए हम अपनी ओर से सुझाव देंगे। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी जो जैसे एजेंसी है, मान लो अनुसंधान एजेंसी है या फॉर दैट मैटर जो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से किसी की परीक्षा प्रणाली दूषित हो। अब ये कतिपय कुछ लोग हैं जो इसको दूषित करके और स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा करते हैं। जी। अनेक उदाहरण हैं जिससे इस तरह के वो हुए हैं। अब इस बार हमने इसको जो अंत तक की जो कड़ी है तो वहां तक हम पहुंचे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में परीक्षाएं बेहतर होंगी और जो सही मेहनत कर रहे हैं अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन होगा, और जो इस तरह के अनुचित साधन से जो पास कर जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। इसका कड़ा संदेश जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ।